अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बिफोर टॉकिंग एनीथिंग एल्स, आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद आपके पास जो बार खुलेगी उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक कर देना है, ताकि इसके बाद आने वाले सारी जो वीडियोज़ हैं उसके अलर्ट्स आपको मिलते रहें और बड़ी बड़ी मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चलें जी, आज की हम बात कर लेते हैं। आज की वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने स्किप नहीं करना, आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो देखें, इसमें जो है मेन जो बात है ना, जिसको हमने टारगेट करना है आज की वीडियो में, वो है कि जो बच्चे मैट्रिक करने के बाद इंटर में आते हैं तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। वैसे तो आपकी सेकेंड ईयर की बुक में स्टोरी भी है कि वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, आई डोंट नो सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, तो लेकिन हम थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा हट के बात करेंगे। देखिए, जब आप लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं मैट्रिक करके आते हैं तो मैट्रिक में आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं। जब इंटर में आते हैं तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो जाता है जो अच्छे नंबर लेते हैं। तो कोई भी इसकी रीज़न जो है उसको नहीं जानता कि उसकी रीज़न क्या है। तो मतलब एक बोंगे से तरीके से हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर दे देते हैं, तो बस जी फिर हम अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो सत्यानाश हो चुका होता है। तो अब ये है कि हमारी बेस ही गलत है, हम इनफैक्ट प्रेपरेशन ही रॉन्ग करते हैं। देखें, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब मैट्रिक से फ्री होके आते हैं तो आते ही जब वो स्कूल से आते हैं तो पहले तो वो कहते हैं जी अभी तो एग्ज़ाम से फारिग हुए हैं, तो अभी कोई 2-3 महीने हम रेस्ट मारेंगे, मौजें करेंगे, फिर उसके बाद हम कोई बात नहीं पढ़ भी लेंगे। फिर उसके बाद जब आप 2-3 महीने ज़ाया करके जब आप कॉलेजेस में आते हैं तो उसके बाद भी कॉलेज का एडमिशन होता है, फिर क्लासेस सेटल होते होते मज़ीद 1 महीना आप वेस्ट कर देते हैं। फिर जब आपको पता चलता है जी आपके पास टाइम कम रह गया हुआ, तो फिर आप करते हैं कि आप उसी मैट्रिक की रूटीन पे चलते हैं। मैट्रिक की रूटीन पे कैसे चलते हैं कि मैट्रिक में आप टर्म वाइज चलते हैं। पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, सिलेबस ख़त्म हो गया, फाइनल टर्म आ गई, रिवीजन एंड टेस्ट सेशन शुरू हो गया और दैट्स इट, ये आपका काम हो गया। अब एफएससी में आप क्या करते हैं जी, आप कहते हैं जी जो आपने डेली पढ़ा है उसको हर हाल में याद करके ही फ्री होना। तो ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसको थोड़े बेहतर तरीके से कर लेना। अब बेहतर तरीके से कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूँ गलतियाँ क्या करते हैं। अब जब आपसे वो पूरा डाटा नहीं होता, मतलब मैट्रिक का क्वेश्चन छोटा होता था तो आप इजीली याद कर लेते थे, लेकिन एफएससी में देखें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो या मैथ है, तो उसके साथ इंग्लिश, उर्दू, बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी काम, आप सारे के सारे काम को जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं, सारे का सारा कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ काम ज़्यादा होता है। एफएससी के आर्टिकल ज़्यादा लंबे होते हैं मैट्रिक के आर्टिकल्स की निस्बत, तो आपसे वो एक दिन में पूरे का पूरा डेटा जो है वो कवर नहीं होता, बिकॉज सिलेबस आप कह सकते हैं कि 5 टाइम्स ज़्यादा है मैट्रिक की निस्बत और टाइम आपके पास कम होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, उसको एक ही टाइम पे सारा जैसे जैसे पढ़ते जाएँ वैसे वैसे कहते हैं जी 100% याद हो जाए। अब होता क्या है, जब आप याद करने बैठते हैं तो वो 100% होता नहीं है, तो एज़ ए रिज़ल्ट आपके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है तो 2-4 महीने इसी रूटीन में गुजरते हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं। कई बच्चे जो होते हैं वो तो बिल्कुल ही दिल छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं हम नहीं कर सकते। तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उनसे सिर्फ 100% वो डाटा याद नहीं हुआ, साथ साथ एज ए रिज़ल्ट वो कंफ्यूज हो गए। तो जब फिर एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो उनको ये होता है जी हमारा एक तो अब याद करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, क्लासेस की इंपॉर्टेंस उनके लिए ख़त्म हो जाती है। आप कहते हैं लेक्चर्स की कोई अहमियत नहीं है, जो पीछे पढ़ा वो याद नहीं हो रहा, अब जो आगे पढ़ते जा रहे हैं वो कैसे करेंगे। एज ए रिज़ल्ट आप क्या करते हैं, आप जो आगे लेक्चर चल रहे हैं उनको आप ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले 4 महीनों में आपने केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो आपने 5 चैप्टर्स पढ़ लिए। अब वो 5 चैप्टर्स आपको 40-50% याद हैं, 40-50% याद नहीं हैं। आप क्या करते हैं, उनको वहीं ड्रॉप करते हैं आगे वाले लेक्चर्स को। आप आगे से लेक्चर्स लेते नहीं हैं और जो पीछे वाला उसको याद करने बैठ जाते हैं। मज़ीद 2-3 महीने गुजरते हैं तो आपका सेशन एंडिंग की तरफ चला जाता है। एट द एंड ऑफ द सेशन आपने जो 60%, 40%, 50% पढ़ा होता है वो तो आपको याद हो चुका होता है, लेकिन आगे वाला जो 40-50% रहता है वो अनसीन होता है, आपको पता ही नहीं होता कि उसमें है क्या। और अब आपके पास यहाँ 2 परेशानियाँ हैं। एक परेशानी ये होती है कि जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है आपने उसको रिटेन भी करना है, और दूसरी परेशानी ये होती है कि अभी 50% ज़्यादा सिलेबस पढ़ा हुआ है जो आपने देखा ही नहीं। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, आपको याद भी करना पड़ता है, आपको आगे भी पढ़ना पड़ता है, आपको टेस्ट सेशन भी साथ ही मैनेज करना है। पर टेस्ट सेशन तो चले मैनेज कर भी लें, आपने उसके साथ साथ परफॉर्म भी करना है। कॉलेज के टीचर्स आपसे कहते हैं ये पढ़ता नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, घर वालों पे ब्लेम दे देते हैं। घर वाले जो होते हैं वो कॉलेज पे ब्लेम दे रहे होते हैं, वो आप पे ब्लेम दे रहे होते हैं।
अब टीचर्स की तरफ से भी आपकी ज़लालत हो रही होती है और आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपकी ज़लालत हो रही होती है, और आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोई सुन ही नहीं रहा, वो कोई समझ ही नहीं रहा। इस पे भी खैर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि पेरेंट्स को और टीचर्स को कैसे सपोर्टिव होना है स्टूडेंट्स के लिए। तो लेकिन अभी जो बात है, फिर क्या होता है कि आप बिल्कुल एंड पे जाके कोलैप्स कर जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट आपका ये जो बिल्ड होने वाला प्रेशर है ये आपसे हैंडल नहीं होता और आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं होते, और एज ए रिज़ल्ट आप मतलब आगे फिर रिपीट की तरफ चले जाते हैं, या कहते हैं जी अल्लाह अल्लाह करके बस FSC हो जाए, आगे BSc या किसी हल्की फुल्की फील्ड में चले जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात गलत है, आपने चीज़ों को मैनेज करना है। ये स्पेशली प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर आप कोलैप्स कर गए तो डेफिनेटली सेकंड ईयर में तो वैसे ही आप दिल छोड़ जाते हैं। तो अब इसमें देख लें, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सही तरीका क्या है। गलती यहीं पर आती है जब आप उसको 100% याद करने की तरफ जाते हैं। आप याद करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर में जैसे जैसे आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप याद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गलती आप क्या करते हैं, आप उसको 100% याद करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए आप लेक्चर्स ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पीछे वाला डाटा तो याद हो गया, आगे वाला याद नहीं होता। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि जो भी डेली काम मिलता है आप उसको याद करें ज़रूर, लेकिन अगर बहुत अच्छा याद नहीं हुआ तो डोंट बी पैनिक, इसके लिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और आप ये भी है, फिर संडे को यूटिलाइज़ करें, वीकेंड आता है, वीकेंड को यूटिलाइज़ करें। जो भी पूरे वीक के अंदर डेफिशिएंसीज़ रह जाती हैं जो आप नहीं कवर कर पाए, संडे का दिन लगा के उनको कवर करें अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। और अगर आपने संडे का दिन भी ज़ाया कर देना है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप याद ज़रूर करें, लेक्चर्स के साथ साथ याद करें, ये अच्छी बात है, लेकिन आप जितना याद हो सके उतना करें। कोशिश करें आपको 50 to 60% जो डेटा डेली पढ़ा है वो डेली याद हो जाए। अगर इतना हो जाता है या 40% भी हो जाता है तो आपके लिए पैनिक होने की बात नहीं। बाकी सबका मेन कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें कि आपने पढ़ा क्या है। उसके बाद जो लेक्चर्स आगे चल रहे हैं, लेट्स सपोज पहले 5 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, मैं छठा पढ़ा, तो आपने ऐसा नहीं करना कि छठे चैप्टर को छोड़ दें, वो बाद में पढ़ लेंगे, मैं पहले 5 याद करना, ऐसा नहीं करें। आपके लिए सबसे प्रोमिनेंट बात होती है आपने एक दफ़ा सारे सिलेबस में से गो थ्रू होना है। तो जो राइट मेथड है वो ये है कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, आपने क्या करना है, आपने सारे सिलेबस में से एक दफ़ा गो थ्रू होना है। एग्ज़ाम से 2.5-3 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। आपको याद हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। अब देखिए, जब आपका सिलेबस कवर होगा ना, फिर आगे 3-4 महीने जो आपके पास बचते हैं उसमें आपने सिर्फ यही देखना है कि आपने जस्ट याद करना है। आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आप किसी टीचर के पास जाके लेक्चर्स को समझें। आपको पता, आपने सारा मेन कॉन्सेप्ट ले लिया हुआ है और आपने अब सारे अपने नोट्स तैयार कर लिए हुए हैं, सारी अपनी इंडिकेशंस मुकम्मल कर ली हुई हैं। अब आपने सिर्फ याद करना है। तसल्ली से घर बैठें, कॉलेज आपको फ्री कर रहा है, आप तसल्ली से घर बैठें, घर बैठ के आप जो भी डाटा है उसको अपनी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनके मुताबिक आप याद करें। और एक चीज़ इसमें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं, एक टॉपिक ड्यूरिंग देयर होल सेशन एक टॉपिक बुक से कर लिया, एक टॉपिक जो टीचर ने क्लास में लिखाया वो उसको रजिस्टर पे लिख लिया, एक टॉपिक किसी एक की बुक से कर लिया, एक टॉपिक किसी दूसरी की बुक से कर लिया। अब इन दी एंड जब साल के एंड पे आप उसको रिवाइज़ करने या फिर याद करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आपको यही नहीं पता होता कि आपने कहाँ से कौन सा टॉपिक किया था। तो इसका होता है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक पे रेफरेंसेस देते जाएं। फॉर एग्जांपल, मैंने टॉपिक पढ़ाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक स्टूडेंट है उसने क्या किया, उसने रजिस्टर पे लिख के रजिस्टर साइड पे रख दिया, अब उसको भूल गया जी मैंने ये रजिस्टर से किया। एक स्टूडेंट है जिसने रजिस्टर पे लिख के रख लिया, उसने बुक पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक पे ये लिख लिया कि ये वाला टॉपिक मैंने जो सर ने लिखवाया था वो करना है, मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है। तो जब आप बुक से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये चीज़ें पहले से पता होती हैं आपने कौन सा टॉपिक कहाँ से किया हुआ, तो ऐसे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होती। और इसके अलावा अगर किसी ने स्कॉलर से किया या किसी की बुक से किया तो उस की बुक का नाम लिखें कि ये टॉपिक मैंने की बुक से किया है। तो इस तरह से जो बुक से हट के चीज़ें करते हैं, इधर उधर डाटा लेके करते हैं, वो आप अपनी बुक्स पे मेंशन करते चले जाएं कि आपने कहाँ से याद किया है। तो उसके बाद आप फाइनली एग्ज़ाम पे जब आते हैं तो फिर आप टेस्ट सेशन पे फोकस करें, वन साइडेड होके आप जस्ट टेस्ट सेशन पे फोकस करें। आपका जो भी स्केजुअल आपका कॉलेज देता है तो आप उसको फोकस करें, उसको उसके मुताबिक आप लोग तैयारी करें। देन कहीं जाके आप और कोशिश करें उसमें परफॉर्म करने की। ऐसा हरगिज़ ना करें कि एक टेस्ट कहीं किसी और सिलेबस का दे रहे हैं, दूसरा टेस्ट कहीं किसी और सिलेबस का दे रहे हैं, ऐसा नहीं करें। और जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट होने के बाद उसको चेक करवाएं, चेक करवाने के बाद प्रॉपर उसकी डिस्कशन करें और जो जो आपके मिस्टेक्स का पैटर्न है उसको नोट करें, उसको रिवाइव करें और नेक्स्ट आप इसको नहीं करें। तो ये इनफैक्ट होता है FSC में सही तरीके से पढ़ना। तो
क्रैमिंग ना करें, याद करने की ज़्यादा फ़िक्र ना करें, चीज़ों को समझें। अगर याद कर लेंगे हो सकता है एफएससी में नंबर ले जाएं, लेकिन आगे एमडी कैट ई कैट में फ़िल्टर लगेगा, वहाँ तो वो बच्चा जाएगा जिसने कंसेप्चुअल स्टडी की हुई है, याद करने से अवॉइड किया हुआ है। याद करना पड़ेगा लेकिन कंसेप्चुअल स्टडी के साथ। तो ये कुछ चंद एक इंस्ट्रक्शंस थी जो आपके लिए मैंने सोचा हुआ था, तो आज ये आपको मैंने डिलीवर कर दी हैं। ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, अगर आपकी समझ में आ जाती हैं तो इंशाल्लाह आप एफएससी में बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बाकी ये है कि सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, उसके साथ जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा। फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।